पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके निर्देशानुसार जो अभी 16 तारीख को बिल पेश हुआ महिला आरक्षण के लिए, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता में आज मेरे को यहाँ प्रभारी बना के भेजा है और मेरे साथ में विराजमान है प्रियंका जी, यहाँ से जिलाध्यक्ष और महिला जिलाध्यक्ष, और पीसीसी सदस्य रेशमा जी, जिला परिषद सदस्य, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी बैठे हैं सब मौजूद हैं। आज जो 16 तारीख को बिल पेश किया गया महिला आरक्षण के लिए, ये बिल तो बहुत पहले 2023 में ही हो गया था। और आज इन्होंने जो ये बिल पेश किया और हाथों हाथ 3 दिन का इन्होंने सदन बुलाया, स्पेशल सदन। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने 3 दिन में सदन बुलाया और आपने ये बिल पेश किया। और इस बिल के साथ में आपने एक जोड़ी कि जनगणना होनी चाहिए और फिर परिसीमन। महिला आरक्षण के लिए कहाँ जनगणना की ज़रूरत है और कहाँ आरक्षण की ज़रूरत है। आज पंचायती राज में, नगर पालिका में ये तो पहले से 33% आरक्षण लागू है, लेकिन इन्होंने स्पेशल ये सदन बुलाया और इन्होंने स्पेशली लोकसभा में ये बिल पारित किया जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। बिल पारित आप कर रहे हो तो इसमें ना तो इसकी परिसीमन की ज़रूरत है और ना ही जनगणना की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी का ये मुख्य मुद्दा है कि आप जो ये बिल पेश कर रहे हो 33% आरक्षण, और सिर्फ आप बिल पेश करो और महिलाओं को आप आरक्षण दो। जो 573 अपने पद हैं उसके अंदर से 180 जो महिलाओं के पद आते हैं, ये पार्टी चाहती तो पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा में उसी वक्त ही ये आरक्षण लागू कर देती और महिलाएं इसमें चुनाव लड़ती। और ना तो इन्होंने SC/ST महिलाओं को कोई जगह दी, ना OBC को दी। और ये बिल में एक तरह से जनता पार्टी सिर्फ एक रोड़ा अटका रही है ताकि महिलाओं को इसका फ़ायदा न मिले। क्या महिलाओं को 33% विधानसभा में, लोकसभा में जाने का हक नहीं है? इस तरीके से इन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल महिलाओं का हक है, लेकिन ये सरकार सिर्फ महिलाओं से उनका हक छीन रही है और 33% ही आरक्षण होने नहीं दे रही है। वरना कहाँ ज़रूरत है कि आप है ना ये रोड़े अटकाने के काम कर रहे हो। ये रोड़ा ही एक तरह से, वरना क्या है, वरना आप चाहते तो कब का ये बिल पेश हो जाता और कब के है ना पिछले 2024 में जो चुनाव हुए उसी में ही महिलाएं चुनाव लड़ लेती। लेकिन उन्होंने रोड़े अटका दिए और ये बिल पेश करने के बावजूद भी और इस तरह की हरकतें की। ये सिर्फ महिलाओं की विरोधी पार्टी है और कुछ नहीं करना चाहती महिलाओं से। हमेशा कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हमेशा सहयोग किया है, लेकिन ये इस पार्टी ने सिर्फ रोड़े अटकाए हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैम, बीजेपी कहती है कि महिलाओं के लिए हमने उज्ज्वला योजना हो रहा। और 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत में सर्वसम्मति से कांग्रेस ने इस अधिनियम को, जब ये पारित हुआ तो कांग्रेस ने इनका पूरा सपोर्ट किया और पूरे दबाव से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई कांग्रेस ने। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी इन्होंने तत्काल लागू नहीं किया और चाहते तो उसी वक्त तत्काल लागू कर देते। लेकिन 16 तारीख को इन्होंने रात को 11 बजे 2026 को ये बिल के लिए पेश किया, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस डर क्यों रही है? कांग्रेस डर नहीं रही है। कांग्रेस तो पूरी तरह से इनके सामना कर रही है और कांग्रेस पार्टी एक ही कह रही है कि ये जो बिल पेश है आप आरक्षण करो, लेकिन ये रोड़े मत अटकाओ और ये आरक्षण आप हाथों हाथ करो। जब ये आरक्षण पहले से हो रखा था, 2023 से लागू है और महिलाओं के लिए जनता पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया। लेकिन 2010 में 10 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी ने पार्टी की अध्यक्ष महिलाओं को बनाया, लेकिन इस जनता पार्टी ने अभी तक तो महिलाओं का कोई भी सहयोग नहीं किया। क्या भ्रमित करने वाला बिल था देश की? ये तो भ्रमित ही कर रहे हैं। जब आप ये रोड़े अटका रहे हो तो ये भ्रमित ही कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? इसमें जनगणना की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? जब 2011 में जनगणना हुई थी उस तो कांग्रेस पार्टी ने ये जनगणना कराई। जब 10 साल बाद में वापस जनगणना करनी थी 2021 में, जब जनता पार्टी का सरकार थी, लेकिन इन्होंने जनगणना नहीं करवाई। लेकिन आज कोरोना आ गया था।
अब वो तो एक बहाने है, लेकिन आज महिला आरक्षण के लिए आपने ये रोड़े अटका दी कि जनगणना कर रहे हो आप। जब जातिगत जनगणना तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? इस जातिगत जनगणना की वजह से और जनगणना ना होने की वजह से बहुत सारी समस्या आई है जनता के अंदर। और आज है ना, जो मेन धरातल के मुद्दे हैं ये भटकाने के लिए जनता पार्टी ये कर रही है। जो आज किसान परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, आज ये सारे मुद्दे भटका रहे हैं। और क्या क्या रही है जनता पार्टी। लेकिन आज सरकार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, जबकि 10 साल पूर्व ही महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई थी कांग्रेस ने। अब तक एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और अन्य कई मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। लेकिन बीजेपी पार्टी में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से इनका विरोध कर रही है। और कांग्रेस की एक ही मांग है कि आप ये बिल पेश कर रहे हो और ये हम सिर्फ 33% आरक्षण महिलाओं के लिए मांग रहे हैं और ये आप आरक्षण दो। और आने वाला चुनाव पंचायती राज का है और नगर पालिका के हैं, ये सब 33% आरक्षण के अंदर वो चुनाव लड़े। और आने वाले जो भी लोकसभा के चुनाव हैं उसके अंदर भी आप कह रहे हो कि आगे जो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद हम ये चीज़ देखेंगे। इसमें परिसीमन की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी जो 543 सीटें हैं उसी के अंदर से आपसे 180 सीटें आप लोग जब परिसीमन होगा उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी आज की तारीख में आप आरक्षण दो महिलाओं को, महिलाओं की इनकी ज़रूरत है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आज घर में जो खाना भी बनाती है और बाहर के काम भी करती है, हर काम करती है, हर क्षेत्र में अग्रणी है। तो आप उनको पीछे क्यों रखना चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप महिला विरोधी एक सरकार है। ये महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देने चाहते। आप चाहते ही नहीं हो कि महिलाएं आगे आए और आपके बराबर बैठे। तो मेरा यही कहना है कि जब तक ये बिल सिर्फ 33% आरक्षण में ही पेश नहीं होगा और ये रोड़े हटाएंगे नहीं, जब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे ही पूर से सड़कों पे इनका विरोध करेगी। किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं पूरे प्रदेश में? क्योंकि विशेष तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं में विरोध करेगी जब आप उनका हक छीन रहे हो। महिलाओं में नहीं, हक तो वो कह रहे हैं कांग्रेस वाला छीन रहे, बिल पारित नहीं होने दिया। बिल पारित उन्होंने नहीं होने दिया। बिल तो हम पारित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये रोड़े अटका रहे हो। इसमें परिसीमन की और जनगणना की कहाँ जरूरत पड़ी आपको? जनगणना अलग है, परिसीमन अलग है, आरक्षण अलग है। तो आपने इनको इनके साथ में क्यों जोड़ा? सारे तीनों ही मतलब मुद्दों को इंक्लूड करके। हाँ, मुद्दों को आपने मिलाया, जबकि मुद्दे तो तीनों ही अलग आ रहे हैं। तीनों मिलते हो जब तो बात समझ में आती है कि भाई तीनों मुद्दे मिल रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आप रोड़े अटका रहे हो। कांग्रेस पार्टी कहाँ अटका रही है? रोष में तो आएगी।